ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्नेह और सहयोग जो आपने दिखाया उसके लिए अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ भाई बहनों ने आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की, उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ कि आगे भी आप अपनी राय प्रदर्शित करते रहें, लेकिन सभ्यता बनाए रखें। आज के विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। उनका उत्तर आप ईमानदारी से और दिल से देंगे। देने का अर्थ ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में ही देंगे, आप जहां हैं वहीं सुनकर के ही उनका उत्तर आपकी बुद्धि स्वयं निकाल लेंगे और आपको तभी इस वीडियो का महत्व स्पष्ट होगा। आप में या हमने परिवार में कभी न कभी ऐसी घटनाओं का सामना किया होगा कि जब किसी को हेड इंजरी हो जाए, किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी की छाती में से कोई सरिया आर पार हो जाए, किसी की आंख में फॉरेन बॉडी या पत्थर गिर जाए, या किसी को ताड़े आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोई जल जाए, कोई जहर पी ले, और या बहुत ज़्यादा तेज बुखार से अचानक किसी को मूर्छा आ जाए, और किसी के पेट में पथरी हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, किसी को बहुत बड़ी रस्सी हो जाए, रस्सी वाली गांठ हो जाए, और ऐसी अनेक तकलीफें। जब भी ऐसा होता है तो हम में से कितने लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम एलोपैथी अस्पताल में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्यों? इसका जवाब आप स्वयं सोच कर दें। दूसरा प्रश्न है मेरा कि आपके मोहल्ले, कस्बा, या कह सकते हो बड़े मेट्रो सिटी में सेक्टर है, तो आपने वहां कितनी आयुर्वेदाचार्यों को जो रिनाउंड हैं, मतलब जाने माने आपके हैं, उनके नाम आपको पता है कितनी संख्या में, और एलोपैथिक डॉक्टर वहां कितने हैं जिनके पास आप अक्सर जाया करते हैं, वो कितनी संख्या में है। तीसरा कि आपको अगर आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी हो तो आपको अपने घर से कितनी दूर तक जाकर के वो दवा का स्टोर उपलब्ध होता है, और अगर आपको मेडिकल की दवाई कोई भी पैरासिटामोल से लेके एंटीबायोटिक या कुछ भी लेना हो तो आपके घर से कितनी दूरी पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाता है, और इन सब का कारण क्या है? आप सोचेंगे ना, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इन सब का कारण क्या है। अब मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ जरूर, लेकिन मेरी जीवन पद्धति बिल्कुल आयुर्वेदिक शैली से ही चलती है। मैं जीवन में सारे नियम कोशिश पालन करती हूँ जो आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, क्योंकि मैं कहूँगी कि आयुर्वेदिक पद्धति को सिर्फ उपचार पद्धति कहना आयुर्वेद का अपमान करना है। अपमान है ये उसका। आयुर्वेदिक पद्धति न केवल उपचार पद्धति है, बल्कि वो हमारी स्वस्थ जीवन शैली की पद्धति है। वो हमारे स्वस्थ जीवन को बनाने का आधार है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, फिर चाहे हम किसी भी पद्धति का उपचार लें। और मेरे पास जब भी कोई मरीज आते हैं, और मैं अपने आउटडोर में भी जब मरीजों को देखा करती हूँ, जहां मुझे लगता है कि उसकी इस बीमारी का इलाज एलोपैथी में संतोषजनक नहीं है, उस स्थिति में मैं कभी भी उसे वहां रोके नहीं रखना चाहती, और उससे स्पष्ट तौर पे अच्छी से अच्छी एडवाइस देकर अच्छे आयुर्वेदाचार्य का नाम सुझाती हूँ। होम्योपैथी की जरूरत है तो होम्योपैथ का सुझाती हूँ। प्राणायाम, ध्यान, कसरत की जरूरत है तो उसे वो फिजियोथेरेपिस्ट के नाम बताती हूँ। और अगर उससे मानसिक परेशानियां हैं जो उसकी सुलझ नहीं रही है, बहुत ज्यादा तनाव है जिंदगी में, तो उसे राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास करने के लिए बताती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं पिछले 27 साल से इन सब पद्धतियों को जीवन में यूज करती हूँ, राजयोग मेडिटेशन की अभ्यासी हूँ। तो अब आप जान गए होंगे कि मैं एक एडमेंट एलोपैथ नहीं हूँ। मेरी कोशिश यही रही है ये चैनल बनाने की भी कि सबको स्वास्थ्य कैसे हासिल किया जाए जीवन में, और सबसे बड़ी आयुर्वेदा का आधार है आध्यात्मिकता।
जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेगा वो आयुर्वेदिक पद्धति को भी फॉलो नहीं कर पाएगा। तो आयुर्वेदा और अध्यात्म ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनके बिना ये सिक्का पूरा नहीं होता और इस सिक्के को पाए बिना हम जीवन में स्वास्थ्य नहीं पा सकते। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कितने लोग हैं हमारे में से और हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे सामने है, जो चाहती है दिल से कि हाँ हमारे जीवन पे पाबंदियां लगा दी जाए, हम खुश रहेंगे। अर्थात जंक फूड हम नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स हम नहीं पिएंगे, हम सुबह उठकर 2 गिलास पानी पिएंगे, हम समय पे सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे, हम रातों को जागरण नहीं करेंगे, मोबाइल मीडिया वगैरह वगैरह नहीं चलाएंगे, या हम भोजन में साबुत दालों का, साबुत अनाज के दलिया, लापसी, खिचड़ी आदि अनाज की प्रिपरेशंस बनाकर जीवन में अधिक से अधिक खाएंगे, और हम देसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम जो ये रेडीमेड प्रिपरेशंस आ रही हैं इन्हें नहीं खाएंगे। कच्चे सलाद, फल फ्रूट हम जीवन में अधिक से अधिक और रोज खाया करेंगे, और सही समय पे उठेंगे, सही समय पे हम अपने सारे कार्य करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि हम गुटखा, पान, तंबाकू, ड्रग्स, नशों का सेवन और शराब जो सबसे ज्यादा, हम उसका सेवन नहीं करेंगे। कितने लोग हैं, क्या आप अपने बच्चों को इन सब बातों के लिए सहमत कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे जनाब। और अब जब हम कर ही नहीं पाते और हम खुद भी फॉलो नहीं कर सकते, हाँ हम में से बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिंदगी में बेहद दुखी होते हैं, और कारण उसका अपनी जीवन शैली होती है। तब हम आयुर्वेदा की शरण में जाते हैं, और फिर वो मरते क्या न करते, जब वो जो कुछ बताते हैं हम उन परहेज को, उन सावधानियों को जीवन में अपनाते हैं, और अपनाते ही हमें चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं, और ये सत्य है। लेकिन कितने % लोग अपनाना चाहते हैं? जब मृत्यु सामने आती है तब ही हम क्यों चाहते हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि हम सभी लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, हम सभी लोग स्वस्थ जीवन, भोजन, स्वस्थ खाने की आदत डालें, हम गलत रीति नीतियों को छोड़ें, नशे पतों को छोड़ें। फिर आपके प्रश्न आते हैं कि संसार में इतनी गरीबी हो रखी है, देश में इतने बेरोजगार हो रखे हैं, बीमार इतने दूसरी बीमारियों से, टीबी से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, फलानी बीमारियों से मर रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कहती, कोरोना को महामारी कहती है, फलाना निकाल। लेकिन इन सब का कारण एलोपैथ डॉक्टर्स नहीं है, एलोपैथी नहीं है। इन सब के कारण हमारे अंदर छिपे हुए हैं। हम सब लोग गलत जीवन शैली से जी रहे हैं, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग अस्पतालों में भागते हैं, और उसके बावजूद भी हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट इलाज चाहिए, हमें तुरंत आराम चाहिए। अगर भूले भटके किसी के माता पिता बच्चे को आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले भी जाएंगे तो भी इनके मुख से ये निकलेगा कि डॉक्टर साहब कोशिश कीजिए, कोई ऐसी दवा दीजिए तुरंत आराम आ जाए इसको। और अगर वो उससे कह देगा तुलसी का काढ़ा बना के इसको 3 दिन दो, इसको खाने पीने में इस तरह की डाइट दो, तब ये आराम से धीरे धीरे 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, तो कहेंगे डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये बच्चा फॉलो नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं करवा पाएंगे, आप प्लीज कोई गोली वोली लिख दीजिए। तब बेचारा मरता क्या ना करता, उसको भी अपनी जीवन चलानी है, तो वो भी आधा इलाज आयुर्वेदा का बताएगा, आधी प्रिस्क्रिप्शन पे एलोपैथिक दवाइयां लिखकर ही आपको देगा, और तभी आप उसके पास दोबारा जाएंगे। तो क्या इसके लिए सरकार दोषी है? एलोपैथिक डॉक्टर दोषी है? एलोपैथिक व्यवस्थाएं दोषी हैं? जी नहीं, एलोपैथिक व्यवस्थाएं हैं, और वे इमरजेंसी, आपातकालीन बीमारियों की और ढेर सारी बीमारियों का इलाज कर रही हैं। वो उन बीमारियों का इलाज कर रही है जो हमने पैदा की है अपनी गलत जीवन शैली से, गलत खान पान से, गलत रहने सहने के तरीके से, और सारी बीमारियां इसी कारण है। अब एलोपैथ डॉक्टर बेचारा आपको क्या हिदायत देगा, क्योंकि उससे पता है ये अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे, इन्हें तो आना ही है ये दवाई खाने के लिए। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वे स्वयं जानते हैं कि हमारी जीवन शैली हम ठीक करते ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, हमेशा डॉक्टर, एलोपैथ डॉक्टर भी बताते हैं कि आप डायबिटीज का केस होगा, ब्लड प्रेशर का केस होगा, उसको बताएंगे आप ध्यान भी कीजिए, ये गोली खाइए, नमक कम खाइए, वॉकिंग कीजिए, अपना वजन कम कीजिए, आप लोग ऐसी डाइट लीजिए। कौन फॉलो करता है? कोई फॉलो नहीं करता। सबको एक गोली खानी है और शॉर्टकट ठीक रहना है कि हमें कोई लक्षण ना दिखाई दे, बस हम अपना जीवन जैसा चाहते हैं वैसा जिए। तो जनाब भाई बहनों, मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट से, आग्रह से कहती हूँ,
मैं खुद पक्षधर हूँ कि देश में सब स्वस्थ बने, आयुर्वेदिक पद्धति का प्रमोशन हो, वो आगे बढ़े, जीवन में आगे संवर्धित हो और सब लोग उसे अपनाएं। लेकिन उसके लिए जो आवश्यक बात है वो ये है कि हम सब लोग आयुर्वेदा को अपनाएं, हम जीवन में आयुर्वेदा को फॉलो करें। आज सभी मर रहे हैं लेकिन जा रहे हैं एलोपैथिक अस्पतालों में। सिर्फ इक्का दुक्का केस चला जाए आयुर्वेदा के पास और वो उतनी मेहनत करके उस पर कर दे कुछ ठीक, उससे समस्या नहीं सुलझने वाली है। समस्या तभी सुलझने वाली है जब हम स्वयं आगे बढ़कर आयुर्वेदा को अपनाएंगे, तब आयुर्वेदिक पद्धति आगे प्रमोट होगी, तब हमारा देश समृद्ध होएगा, सभी स्वस्थ होंगे, सभी सुखी होंगे। और अब मुझे लगता है कि आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ गए होंगे कि एलोपैथी दोषी नहीं है, सरकारें दोषी नहीं है, आयुर्वेदा भी श्रेष्ठ है, सारी पैथियां श्रेष्ठ है। सभी तरीके इंसानों को सुख समृद्धि बनाने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उपयोगी है। हाँ, एक ही पैथी को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब मिलकर मनुष्य को अच्छी तरह स्वस्थ बना सकती हैं। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको यूज करना चाहिए और पूर्ण तरह से स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका प्रयास हमारे से शुरू होगा, हमें प्रयास करना है और मैं इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। आप लोगों का प्यार पाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करूंगी। ओम शांति।